हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट क्या रहेगी और आगे आपको प्री में कंपटीशन इस बार थोड़ा बढ़ के देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, मैं भी बताऊंगी आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके, डेटा लेके देखेंगे। और 15 दिन 50 दिन है आपके पास, 15 बोल दिया, 50 दिन है। तो 50 डेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट कैसे तैयारी करनी है, चलो शुरू करते हैं अभी। और यहाँ पे सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा सा नहीं, काफी एसबीआई ने डिसअपॉइंट तो किया है। बट अभी अगर हम इस वैकेंसीज की बात करते हैं, इन वैकेंसीज की, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप डेटा देखते हैं यहाँ पे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कुछ स्टेट्स हैं जहां तुम पाओगे कि मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। और वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट जो वैकेंसीज हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ मेजॉरिटी आपकी वैकेंसीज आई हैं। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ वैकेंसीज बाकी स्टेट्स की कम है, राइट। और उस इसमें भी मैं आपको बोलूंगी कि अगर हम स्टेट वाइज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें, सबसे कम वहां पे हैं। मैंने इस पे वीडियो भी किया था, कल बात भी की थी आप लोगों से, तो इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं आऊंगी। बट इसका इम्पैक्ट अगर आप समझ रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ऑफ कोर्स कट ऑफ पे जाना है, कंपटीशन पे जाना है, बढ़ेगा ही। क्योंकि स्टूडेंट्स अप्लाई तो करेंगे, अब अप्लाई कहाँ से करेंगे, जहां उनको लग रहा है कि उनका लैंग्वेज है वहां से। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपके दूसरे स्टेट्स पे आएगा, वैकेंसीज पे आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। फिर परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की प्री में क्या रहती है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने हिस्ट्री देखी है कि कट ऑफ हाई साइड पे ही रहे हैं। प्री की मैं अगर बात करूं तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ्स की बात कर लूं, ये कुछ कट ऑफ्स हैं, तो मैंने प्री के कट ऑफ्स रखे हैं, राइट। इसकी मैं अभी बात करूंगी कि एवरेज कितने जा रहे हैं। बट उससे पहले कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आप टेंटेटिव आराम से मान के चलो 50 डेज लगभग हैं आपके पास। अगर हम अक्टूबर मिड हम एक्सपेक्ट करें, बट अगर आप फर्स्ट भी देखते हो तो इसके पहले आपके पास 50 डेज हैं, ठीक है, राइट। वी आर इन अक्टूबर मिड, मतलब कि अक्टूबर मिड अगर हम बोलें, आईबीपीएस क्लर्क के जैसा आसपास आप पेपर दे रहे होंगे, वो अच्छा भी है आपके लिए, राइट। अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो अगस्त का लास्ट ही वीक है, राइट। एक्चुअली 15 डेज हैं, 15 डेज प्लस आपके सितंबर फुल मंथ है, मतलब कि टोटल 30 + 15 45 डेज। और 45 डेज ये हो गए, प्लस आपके जो आपके अक्टूबर के डेज बचेंगे, लास्ट डेज रिवीजन के जो बचेंगे वो होंगे। तो लगभग मिला के 50 दिन, 50 डेज जो आपका प्री का पेपर होगा, ठीक है। डेट अभी नहीं आई है, बट डेट आपको मोस्टली इसके आसपास दिखने को मिलेगी, किसके, आईबीपीएस क्लर्क की। तो 50 डेज का हमें प्लान करना पड़ेगा, कैसे हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है, कंसिडरिंग। अब आते हैं कट ऑफ्स पे। आप हिस्टोरिकली भी देखें, मैं सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर की ही बात करूं, तो आप देखेंगे हाई साइड पे रहे हैं कट ऑफ्स, राइट। जैसे मैं अगर बात करती हूँ गोवा की, तो 55.75, ठीक है। आसाम 76, राइट। छत्तीसगढ़ 72.25, राइट। गुजरात 72.5, हरियाणा 76.5, हिमाचल प्रदेश 81.25, जम्मू कश्मीर 81.75। जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, यहाँ पे कर्नाटका 61, ठीक है, ये डेफिनेटली बढ़ेगा इस साल, आप देख लीजिएगा। एमपी 81, ऑलरेडी काफी हाई है ये कट ऑफ, ठीक है। 67 इज मेघालय, नागालैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, नागालैंड है 64.25। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब 80.75, सिक्किम 77.5, ठीक है। राजस्थान का कितना है, राजस्थान 77, देख रहे हैं। ये आप अगर रेंज भी देखें, कैटेगरी वाइज भी मैं अगर रेंज देखती हूँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, हाई साइड पे रहे हैं, कट ऑफ्स काफी हाई जाते हैं। लेकिन इसके कारण है क्योंकि पेपर का लेवल बेसिक आता है, क्लर्क लेवल थोड़ा इजी होता है अगर आप बाकी पेपर से कंपेयर करें, ठीक है। लोगों के अटेम्प्ट, स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट हाई होते हैं इस केस में। दूसरी चीज ये भी हो गई है अब कि अटेम्प्ट हाई होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर किसी के अटेम्प्ट आए कट ऑफ हाई जाना ही है। कंपटीशन बढ़ता ही आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल और अप्लाइंग फॉर दीज पोस्ट वो बढ़े हैं ओवर द इयर्स। अगर आप देखेंगे फॉर्म्स जो फिल होते हैं, तो जितना जितना हाई कंपटीशन, जितना ज्यादा बेसिक पेपर में अटेम्प्ट्स हाई, उतना आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है। हिस्टोरिकली भी ये बड़ा ही है।
और मैंने ट्रेंड का भी एक वीडियो किया था, देखिएगा जरूर। तो लास्ट ईयर से ही क्लियर हो रहा है कि हमें अटेम्प्ट्स बहुत सॉलिड हाई रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके स्टेट वाइज आप आराम से देख लो ये कट ऑफ्स। ठीक है, ये तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी। तो 50 डेज में ऐसा क्या करें, क्योंकि कई लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं। एसबीआई क्लर्क को ये बात भी लेकर कि कमी है वैकेंसीज मैम, चांस कम लग रहा है, अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, अब हम क्या करें क्या करें। तो वो होता है ना कि सबसे पहले हमारा सोच जो है नेगेटिव चीज पे ज्यादा जाती है। बट फिर भी अगर हम, ये तो है नहीं कि फॉर्म ही नहीं भरेंगे हम तो गिव अप कर दिए, हम पीछे हट गए कि आप जाइए बाकी कॉम्पिटिटर्स आप सीट लीजिए अपनी, नहीं। फॉर्म भरेंगे, वो आप देखेंगे किस स्टेट से भर रहे हैं, लैंग्वेज किसकी आती है, या सीखने वाले हैं या मैनेज कर सकते हैं वहाँ की लैंग्वेज, तो वो आप फिल करेंगे। कंपटीशन बढ़ेगा, डेफिनेटली, बट यू हैव टू फाइट इट। बिकॉज गाइस जो भी अच्छी चीज़ है इजीली तो आपको आके नहीं मिल जाएगी ना, कि आप ही की सीटें रख लीजिए। आप फॉर्म तो फिल करेंगे, फाइट तो पूरी करेंगे। फाइट कर रहे हैं तो 50 डेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करें, बहुत अच्छा कैसे यूज करें कि अपनी स्पीड पे काम कर सकें, और साथ में एक्यूरेसी पे भी। एक्यूरेसी की बात मैं कम बोलूंगी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो सबकी एक्यूरेसी अच्छी ही रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गलत करके आता है आंसर्स। कॉन्सेप्ट्स पे काम किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, टॉपिक सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली सही होती है। बात यहाँ पूरा गेम स्पीड का होगा इस बारी। अटेम्प्ट्स क्योंकि बहुत हाई चाहिए हमें, हम टारगेट ही कम नहीं करके जा सकते, बहुत हाई अटेम्प्ट्स का टारगेट विद 99.99% एक्यूरेसी हमें करना है। ठीक है, और ये पॉसिबल है, ये नहीं बोल रही कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, अनरियल बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब लोग कर पा रहे हैं 2 4 5 10 15 20 100 1000, तो आप भी कर सकते हैं। जो फाइट करते हैं, जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो बहुत फोकस प्रैक्टिस करते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं, वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो अब क्या करें 50 डेज में, अब आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से पता है प्रीलिम्स का। देखो सिलेक्शन वैसे मेन से होता है, बट प्रीलिम्स में ही आउट होना मतलब बेसिकली आप पहुंच ही नहीं रहे, आप वहां बैठ ही नहीं रहे उस एग्जाम में जहाँ पे जो आपको एक्चुअल मौका है सिलेक्ट होने का। तो प्री में ही आपको फाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है। जो बच्चे हैं जिनकी स्पीड बहुत ही स्लो है, स्पीड बहुत ही खराब है, वीक है कोई एक टॉपिक में या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में, वो तो वैसे ही अपने आप को आउट समझे। जो लोग बोलते हैं हम पूरा सिलेबस नहीं, हम ये टॉपिक नहीं कर पा रहे, हमें टफ लग रहा है, हम नहीं करके जाएंगे, इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, या फिर जो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं आराम आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारा टाइम लगेगा और स्पीड हमारी नहीं बन रही, मतलब आप अपने आप के साथ बहुत सिंपल, बहुत आप अपने आप के साथ लीनियंट हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो वो प्री से पहले ही मैं बता दूं आउट है। जब आप ये फाइट दे पाएंगे कि इंग्लिश में अगर 30 है तो 30 में से 27 मिनिमम स्कोर या उससे प्लस टारगेट करें, विच इज पॉसिबल। मैं खुद पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि बेसिक्स अगर किसी ने कर लिया, रेगुलर रहा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, तो पॉसिबल है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी कुछ इस तरीके से, मैं तो अगर मिनिमम भी काउंट करती हूँ तो 25 30 और 30 तो ऐसा होता है कि मिनिमम है। तुम्हें मिनिमम नहीं लाना, ये तो मतलब जो भी पढ़ रहा है क्लर्क के लिए वो इतने क्वेश्चंस आराम से मिनिमम मान के चले। ठीक है, अब इसके प्लस टारगेट करके जाना है। ठीक है, 80 प्लस आराम से टारगेट करना है। तो 80 प्लस टारगेट करने के लिए गाइस मैं आपको ये बता दूं, बहुत सुपर सुपर स्पीड और बहुत दिमाग वाली स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने पिछले, आपके पास सोर्सेस सारे हैं, आपने पिछले एग्जाम्स देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, मेमोरी बेस्ड ही सही, आपने देखे जरूर हैं ये पेपर्स। ठीक है, तो 50 दिन की तैयारी जो भी हमें ये अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे से विद एक्यूरेसी करा पाए, वो कैसी होगी तैयारी, वो ऐसी होगी कि आप फोकस जो करेंगे अपना, ठीक है, 25 दिन जो पहले के हैं बेस पे करेंगे। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे हर सेक्शन के, क्योंकि आप सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। जब आपको इतना अच्छा हाई अटेम्प्ट करना है, इतना तगड़ा कंपटीशन फेस करना है, तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से इतना ही सिलेबस कवर करके जाएंगे, कुछ चीज नहीं छोड़नी है। आप बेसिक्स पे 25 दिन अपने लगा दीजिए। इन 25 दिन में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन अपनी, यू कैन से बेसिकली जो है आपकी कैलकुलेशन पे काम करेंगे, कैलकुलेशन स्पीड पे काम करेंगे, टेबल्स रटना, स्क्वायर्स क्यूब्स जो भी आप रटते हैं, और ये बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में भी जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, डेली की रीडिंग हैबिट्स इंग्लिश में, प्लस एकदम बेसिक ग्रामर रूल, जो 120 रूल्स का वीडियो है बस उतना देख लो। और आप एरर डिटेक्शन, जो मेरे यहाँ पे भी अगर मैराथन है तो उससे जल्दी हो जाएगा कवर। बाकी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी है कि बेसिक जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ वो कैप की पढ़ ली जल्दी से,
कि क्लर्क वाले वर्ड्स हैं फटाफट खत्म करें, तो थोड़ा सा स्पीड, अपने आप में स्पीड लाइए। फिर फेज 2 आता है कि डे 26 टू 40 क्या करोगे। अब डे 26 टू 40 सिर्फ स्पीड मास्टरी पे फोकस होगा। जो सेट सॉल्व कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो डीआई की, चाहे सॉल्व कर रहे हो पजल्स, चाहे सॉल्व कर रहे हो आरसी, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। ये पूरे के पूरे दिन टाइम वाले दिन होंगे कि टाइमर में कि मेंटल आप अपने आप को दिमाग में तैयार कर सके कि जल्दी दिमाग में चलता रहे, जल्दी करना है क्वेश्चन, जल्दी करना है, और आप यूज टू हो जाएं टाइम्ड प्रैक्टिस के। तो टाइमर वाली प्रैक्टिस होगी 26 टू 40 डेज की। फिर लास्ट रिवीजन, फाइनल रिवीजन, फुल लेंथ मॉक्स होंगे 41 टू 50 के। ये हो गया 50 दिन। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये बात, क्योंकि यहाँ पे आपके अटेम्प्ट्स बहुत हाई होने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपने देख लिया है ये कट ऑफ्स कितने हाई गए हैं। प्रेशर और भी बढ़ेगा इस साल, प्रेशर बढ़ेगा आपको, कंपटीशन का प्रेशर आपको फील होगा, जब तक कि कुछ बहुत डिफरेंट ना हो जाए। या तो ये कर दे एसबीआई की भैया थोड़ा टफ पेपर बना दिया पिछले साल से, हाँ, अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा भी ना जाएं। मुझे उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि क्लर्क है, कितना ही टफ करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। अब हर सेक्शन में तुम ये भी देखते हो कि कुछ टॉपिक्स सबसे ज्यादा आते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई का 5-6 नंबर। तुम्हें पता है कि कहाँ से पिक एंड चूज करके तुम्हें कहाँ टारगेट करना है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वो अपना जो है उसको सही करना है। जैसे आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं 50 दिन का, आप बना सकते हैं। वीकली बढ़िया रहता है। इस सैंपल अगर मैं बताऊं कि वीक 1 डे 1, वीक 1 डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 हमारा किस तरीके से शेड्यूल बनेगा, ये सबका पर्सनल हो सकता है। मान लीजिए इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि आप एक पूरी क्लास या एक पूरा बैच कंप्लीट करो, सबसे पहली चीज। और अगर स्मार्ट हो, थोड़े फास्ट हो, थोड़ा सा उस लेवल पे आ चुके हो कि सिलेबस खत्म हो चुका है, तो फिर 2 बैचेस को टारगेट करो कि ये 2 कोर्स मैंने देख लिए हैं, यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, इनफ। फिर सैटरडे संडे सिर्फ अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल मॉक टेस्ट को दो, या अच्छे जो मैराथन्स हैं उनको दो। क्योंकि क्लास में भी पार्टिसिपेट करके जो लर्निंग होती है, जो कंपटीशन पता चलता है, जो तुम्हारी पोल के थ्रू स्पीड पता चलती है, उससे बेहतर कुछ नहीं। मतलब यू हैव टू बी फास्ट, लाइक यू हैव टू बी रियली एक्टिव, बहुत एक्टिवली। प्लानिंग को छोड़ दो, प्लानिंग पे इतना टाइम वेस्ट मत करो। 50 ही दिन है, 50 दिन में जितना तुम 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें कितना तुम इंप्रूवमेंट हो रहा है पिछले दिन से, वो देखो। अब मैं वीक 1 में भी पुअर था नंबर सीरीज में, और वीक 3 में भी वही हाल है, तो फिर कुछ नहीं किया आपने। वीक 1 में भी मैं रो रहा था कि आरसी नहीं बनती है बैंक की, बहुत पैसेज खराब आता है, और वीक 4 में भी वही रो रहा हूँ, तो आपने कुछ नहीं किया। आपको एक्ट करना है। जहां तुम्हारी कमी तुम्हें लग रही है, जिस सेक्शन में, जिस टॉपिक पे, किसी को पकड़ लो, टीचर को पकड़ लो या स्टूडेंट को पकड़ लो, हेल्प ले लो, हेल्प लीजिए। अपना मतलब आपको देखना है कि मुझे परफेक्शन चाहिए हर टॉपिक में, हर सेक्शन में, क्योंकि कोई सेक्शन वीक है या कम है, या हमें कवर करके बिना उसके अगर हम जाएंगे तो हम वैसे भी अपने अटेम्प्ट्स नहीं कर पाएंगे। फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 50 दिन वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप आराम करिए। ठीक है, आप आउट है ऑलरेडी। तो मैं ये प्रेशर नहीं डाल रही हूँ आप पे, मैं ये बोल रही हूँ कि आप केपेबल हैं, बट आपको वो सोचना पड़ेगा कि हाँ, आई कैन डू इट, लेट मी नॉट गिव अप। गिव अप नहीं करते हैं, डीमोटिवेशन सबके लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बिल्कुल जो सोचेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, वैकेंसी इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे इम्पैक्ट होगा, बट लेट मी एटलीस्ट ट्राई, गिव माई 110%, 200%, मुझे अपना पूरा देने दीजिए। और यही चीजें आपको आईबीपीएस क्लर्क में काम आएंगी। एसबीआई क्लर्क ने डिमोटिवेट किया, पर आपके पास आईबीपीएस क्लर्क भी है, आगे आरआरबी भी है, यही मेहनत आपकी आगे भी काम आएगी। तो कुछ वेस्ट नहीं होने वाला है, आपको अपना 100% ही देना है। ठीक है, और जब जागे तब सवेरा। मैं कहूंगी अभी एक्शन का टाइम है, प्लानिंग का टाइम नहीं है। तो इन 50 डेज में आप अपना पूरा, गाइस मैं यही कहूंगी कि 8 to 9 आवर्स दीजिए। इन 8 to 9 आवर्स में 4 आवर्स की आप क्लास माइनस कर लें, 2 आवर्स का आप रिवीजन माइनस कर लें। ठीक है, फिर भी आपके पास जो टाइम बचता है, प्लस मॉक टेस्ट का आप या टॉपिक टेस्ट या जो भी प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं पीडीएफ्स के थ्रू, उसका आपको टाइम देना है। 4 आवर्स मैंने इसलिए कहे क्योंकि अगर हम सारे सेक्शन देखते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, 4 घंटे की तो ऐसी ही क्लासेस हो जाती हैं, कोई भी एक कोर्स अगर फॉलो करते हो। कई लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, जैसे कि इसी में मैं अगर 3 घंटे और या 2 घंटे और ऐड कर दूं, तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट की प्री के लिए आप यूट्यूब पे भी क्लासेस ले रहे होंगे, 7 आवर्स यहीं पे हो गए, प्लस 2 आवर्स यू कैन गिव 1 आवर फॉर प्रैक्टिस सेट, 1 आवर फॉर रिविजन। इसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आपको एक्शन लेना है, आपको टाइम देना है, और टाइम भी ऐसा कि फोकस्ड। जब क्लास में भी है तो पार्टिसिपेट करना है, वरना आप वही सुनते रह जाएंगे, थ्योरी थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक खुद आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डुएबल है, अच्छा होगा सब कुछ। गाइस प्रेशर तो बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें कोई
दो राय नहीं है इस बार, बट आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को वो मैटर करेगा। तो 45 डेज मान के चलते हैं, नॉट इवन 50, हालांकि 50 से तुम्हें ऊपर मिल जाएंगे दिन, 50 एक्चुअली सही है, 50 एग्जैक्ट डेज ही मान के चलो, उतनी है। तो हम 45 डेज का कोर्स लाए कि 5 दिन पहले आपका 50 डेज का नहीं बल्कि 5 डेज 7 डेज 10 डेज पहले ही आपको फ्री कर दें पूरा सारा सेक्शन में सारे टॉपिक्स करा के, ताकि लास्ट का वीक सिर्फ आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो पेपर में जाने से पहले, ठीक है। तो वही नया सफलता बैच आज से स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ इसमें मिलेगा। क्लासेस होंगी बेसिक से एकदम टॉपिक वाइज, जैसे कि आपकी चलती आ रही है, पहले भी हमने बैचेस में, सिलेक्शन बैच में, फाउंडेशन बैच में कवर की हैं। तो ये देखना मत भूलिए, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अगर किसी को जल्दी कवर करना है, बोल रहे हैं सिलेबस हम पहले कर लेंगे, हमें लाइव में नहीं आना, तो रिकॉर्डेड फाउंडेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा बैच है क्लर्क का। सिलेक्शन भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक ही पास में मिलेंगी, सारे सेक्शन, जीए, मेंस, प्री, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, और सारे मॉक टेस्ट और सारे टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही टेक्स्ट बुक देता है सुपर पास लाइव। कोड लगाइए हर्षिता आज ही और परचेज करिए। वैसे 14 अगस्त को भी हमारा सरप्राइज है, रात 9 बजे से एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी क्या, सारे स्टूडेंट्स के लिए। पर अभी फिलहाल टेलीग्राम पे जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे, उनको कवर करिए। जिसने अभी तक नहीं शुरू किया, अभी भी टाइम है, ठीक है। बेसिक वोकैब, बेसिक ईडियम्स, वो सब कवर करिए। जहां आप ये मेरी क्लासेस देख रहे हैं वहीं उसी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे सुपर पास परचेज का लिंक मिलेगा, वो आप ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। और उसी में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 1 मंथ का, 1 डे का, 3 महीने का, आप जो भी आपको लेना है यहाँ पे, जितना प्रिपरेशन आपको लगेगी। मुझे लगता है 1 साल का गुड इनफ है। 3 मंथ्स का अगर किसी को सिर्फ यही एग्जाम देना है, क्योंकि देखो एक बार सुपर पास लिया, इसी में आपको आरआरबी के भी कोर्सेज मिलेंगे, बाकी सब कुछ। अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिख दो, HARSHITA हर्षिता, और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल भी अवेलेबल है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ गाइस कि 50 डेज एक्ट 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 9 आवर्स किस तरीके से आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं उस पर फोकस करिए। और जो आपके एरियाज हैं हर एक सेक्शन में जहां से मैक्सिमम पेपर बनता है, 50-60% टॉपिक्स पहले से आपको पता है, पिछले साल के देखे आपने पेपर, उन पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। उन पे बिल्कुल मास्टरी कर लीजिए। तो अगर फाइट देनी है तो अच्छे से 200% आप लोग अपना दीजिए, और फिर जो होगा बेसिकली एक्शन होगा, उस तरीके का आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट। और किसी को पर्सनल मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। थैंक यू।